नवंबर में गोल्ड ईटीएफ में निवेश लगभग आधा रह गया है, जबकि सोने की कीमतें अब भी ऊंचे स्तर पर हैं। ऐसे में निवेशकों के मन में एक सवाल है, क्या यह सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग है या गोल्ड की चमक वाकई फीकी पड़ने लगी है? एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं, चलिए इस वीडियो में बताने की कोशिश करते हैं। नवंबर महीने में गोल्ड ईटीएफ्स यानी कि गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में आने वाले निवेश तेजी से घटे हैं। मंथ ऑन मंथ बेसिस पर अगर हम देखें तो इनफ्लो लगभग आधे रह गए हैं, जबकि गोल्ड प्राइसेस इस साल की मजबूत रैली के बाद अब भी ऊंचे लेवल पर बने हुए हैं। ये लगातार दूसरा महीना है जब गोल्ड ईटीएफ में निवेश की रफ्तार धीमी पड़ी है। हालांकि मार्केट एक्सपर्ट्स मानते हैं कि इसे गोल्ड से भरोसा उठने के संकेत के तौर पर नहीं देखना चाहिए, बल्कि एक नॉर्मल कंसोलिडेशन फेज के रूप में देखना चाहिए। फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स का कहना है कि जब किसी एसेट क्लास में तेज उछाल आता है तो इन्वेस्टर अक्सर प्रॉफिट बुकिंग करते हैं और अपने पोर्टफोलियोज को रीबैलेंस करते हैं। राजेश मिनोचा, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर और फाइनेंशियल रेडियंस के फाउंडर जो हैं, वो बताते हैं कि इनफ्लो में गिरावट को कॉन्फिडेंस लॉस समझना गलत होगा। उनके मुताबिक गोल्ड एक साइकिल कमोडिटी है, यानी कि जब प्राइस तेजी से बढ़ते हैं तो कुछ टाइम के लिए फ्रेश इन्वेस्टमेंट स्लो होना नॉर्मल सी बात है। ये वीकनेस नहीं बल्कि कंसोलिडेशन का एक फेज है। दूसरी तरफ पल्लव अग्रवाल, सीएफपी भावा सर्विस एलएलपी का मानना है कि नवंबर में गोल्ड ईटीएफ में इनफ्लो घटने की मुख्य वजह प्रॉफिट बुकिंग से ज्यादा रिड्यूस इन्वेस्टर इंटरेस्ट है। वो बताते हैं कि नवंबर में रिडेम्पशन केवल करीब 400 करोड़ रुपए के आसपास रहा, जो बहुत बड़े लेवल पर नहीं है। गोल्ड प्राइस इस दौरान कंसोलिडेट कर रही थी, जिससे फ्रेश इनफ्लो कम हो गए। डेटा की बात करें तो नवंबर में गोल्ड ईटीएफ में कुल 3,741 करोड़ रुपए का नेट इनफ्लो दर्ज किया गया, जबकि अक्टूबर में यह आंकड़ा 7,743 करोड़ रुपए पर था। इससे पहले सितंबर अक्टूबर में इनफ्लो अनयूजुअली हाई थे। अक्टूबर में ही इनफ्लो सितंबर के 8,363 करोड़ रुपए से 7% कम हुए थे। यानी ट्रेंड ये दिखाता है कि इनफ्लोज नॉर्मलाइज हो रहे हैं, पूरी तरह खत्म नहीं। वहीं इसके अलावा मॉर्निंग स्टार इन्वेस्टमेंट रिसर्च इंडिया की सीनियर एनालिस्ट नेहल मिश्रम कहती हैं कि सितंबर और अक्टूबर में आई असामान्य तेजी के बाद नवंबर का आंकड़ा मॉडरेशन को दर्शाता है, लेकिन फिर भी ये गोल्ड बैक्ड प्रोडक्ट में सस्टेन्ड डिमांड को दिखाता है। मौजूदा मैक्रो एनवायरनमेंट, जहां जियोपॉलिटिकल टेंशन, इन्फ्लेशन रिस्क और रिस्क ऑफ सेंटिमेंट्स बना हुआ है, वहां पर गोल्ड की सेफ हेवन डिमांड अभी भी कायम है, इसमें कोई दो राय नहीं है। नवंबर 2025 का इनफ्लो गोल्ड ईटीएफ के लिए लगातार 7वां पॉजिटिव महीना रहा। इससे पहले मार्च और अप्रैल 2025 में इस कैटेगरी में क्रमशः 77.21 करोड़ रुपए और 5.82 करोड़ रुपए का आउटफ्लो देखा गया था। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर अगर हम बात करें तो नवंबर 2025 में इनफ्लो 198% बढ़कर 1,256 करोड़ रुपए नवंबर 2024 तक उससे काफी ऊपर रहा, जो कि लॉन्ग टर्म ट्रेंड की मजबूती को दिखाता है। अब बड़ा सवाल यह है कि जब लगातार 2 महीने से इनफ्लो घट रहा है और गोल्ड प्राइस ऊपर जा रहे हैं, तो क्या ये गोल्ड में निवेश बढ़ाने का सही मौका है, सही टाइम है कि नहीं? तो पल्लव अग्रवाल का कहना है कि गोल्ड में निवेश का फैसला इनफ्लो ट्रेंड को देखकर नहीं, बल्कि इन्वेस्टर की एसेट एलोकेशन और गोल्ड प्राइस लेवल के आधार पर होना चाहिए। सिर्फ एमफी डेटा देखकर इन्वेस्टमेंट करना सही अप्रोच नहीं है। राजेश मिनोचा इस बात से सहमत हैं। वो कहते हैं कि गोल्ड को टैक्टिकल नहीं बल्कि स्ट्रैटेजिक एसेट की तरह देखना चाहिए। उनके अनुसार जिस इन्वेस्टर का गोल्ड एलोकेशन कम है वो धीरे धीरे एक्सपोजर बढ़ा सकते हैं, न कि इनफ्लो को टाइम करने की कोशिश करें। गोल्ड जियोपॉलिटिकल रिस्क, इन्फ्लेशन और इक्विटी मार्केट वॉलेटिलिटी से प्रोटेक्शन देता है, इसलिए एसआईपी और ग्रेजुअल एक्यूमुलेशन बेहतर स्ट्रैटेजी रह सकती है। इस कॉन्टेक्स्ट में मल्टी एसेट एलोकेशन फंड की भी चर्चा जरूर हो जाती है। ये हाइब्रिड फंड ऐसे होते हैं जिन्हें कम से कम 3 एसेट क्लास इक्विटी, डेट और गोल्ड में मिनिमम 10% निवेश करना होता है। कुछ फंड इंटरनेशनल इक्विटीज, आरईआईटीज और आईएनवीआईटीज को भी जोड़ते हैं। आपको बता दें कि गोल्ड और सिल्वर की हालिया रैली के चलते कई इन्वेस्टर अभी इक्विटी, डेट और गोल्ड में सेपरेट इन्वेस्टमेंट करना ज्यादा पसंद कर रहे हैं बजाय मल्टी एसेट फंड के। तो गोल्ड एक्सपोजर के लिए सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड यानी कि एसजीबी भी एक अच्छा ऑप्शन बन सकता है। एसजीबी गोल्ड प्राइस एप्रिसिएशन के साथ साथ 2.5% एनुअल इंटरेस्ट भी देता है, जो सेमी एनुअली पेड होता है। इसके अलावा आपको बता दें, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर
मैच्योरिटी तक होल्ड करके टैक्स फ्री गेन्स भी ले सकते हैं, जबकि कुछ लोग लिक्विडिटी नीड के लिए प्री मैच्योर रिडेम्पशन भी चूज करते हैं। हाल ही में आरबीआई ने एसजीबी 2020-21 सीरीज 1 के प्री मैच्योर रिडेम्पशन प्राइस की घोषणा की है। तो क्या मौजूदा डिप के बाद एसजीबी या मल्टी एसेट फंड बेहतर ऑप्शन साबित होंगे या नहीं, ये भी एक सवाल है। तो इस पर मिनोचा बोलते हैं कि गोल्ड म्यूचुअल फंड आमतौर पर ईटीएफ ट्रेंड को फॉलो करते हैं और इन प्रोडक्ट में इनफ्लो मॉडरेटेड रह सकती है, लेकिन एसजीबीज की डिमांड इशुएंस साइकिल और फिक्स इंटरेस्ट के कारण अलग अलग तरह से बिहेव करती है। क्योंकि सरकार ने हाल ही के महीनों में नए एसजीबी जारी नहीं किए हैं, इसलिए एग्जिस्टिंग बॉन्ड में इंटरेस्ट बना रह सकता है। वहीं मल्टी एसेट फंड ऑटोमेटिक रीबैलेंसिंग के कारण लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए कन्वीनियंट ऑप्शन बने रह सकते हैं। इसके अलावा एमफी के मंथली नोट के मुताबिक पैसिव कैटेगरी में सबसे ज्यादा इनफ्लो अदर ईटीएफ्स में से आए, जहां पर 9,721 करोड़ रुपए का निवेश हुआ। गोल्ड ईटीएफ ने 3,742 करोड़ रुपए अट्रैक्ट किए और ये दोनों कैटेगरी मिलकर टोटल पैसिव इनफ्लो का 87% से ज्यादा हिस्सा रहे। सिल्वर ईटीएफ की अगर हम बात करें तो उसने जबरदस्त अटेंशन खींचा, 2,154 करोड़ रुपए के इनफ्लो के साथ, जो टोटल पैसिव फ्लोज का करीब 14% रहा। अब सवाल यहाँ पर ये उठती है कि क्या इन्वेस्टर गोल्ड से निकलकर इक्विटी या सिल्वर ईटीएफ की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं? तो इस पर अग्रवाल का मानना है कि इक्विटी की तरफ कोई बड़ा शिफ्ट नहीं दिखता है, क्योंकि इनफ्लो में बदलाव कुल एसेट के मुकाबले कम है, छोटा है। हाँ, सिल्वर ईटीएफ की तरफ सिग्निफिकेंट शिफ्टिंग जरूर दिखती है, जिसकी वजह से सिल्वर की गोल्ड से तेज रैली और स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रियल डिमांड है। एक्सपर्ट सलाह देते हैं कि गोल्ड ईटीएफ में निवेश एसआईपी या स्ट्रैक्ड मैनर से करें, और सिल्वर ईटीएफ ज्यादा वॉलेटाइल होते हैं और इंडस्ट्रियल साइकिल से प्रभावित रहते हैं। तो मिनोचा के मुताबिक डिसिप्लिन इन्वेस्टर को गोल्ड ईटीएफ या गोल्ड फंड में एसआईपी अपनानी चाहिए और लमसम इन्वेस्टमेंट सिर्फ रीबैलेंसिंग के टाइम के लिए करनी चाहिए। गोल्ड एलोकेशन आदर्श रूप से 8 से 10% के दायरे में रहनी चाहिए, ना ज्यादा ना कम। कुल मिलाकर कंक्लूजन यही निकलता है कि नवंबर की गिरावट रिवर्सल नहीं है, बल्कि कंसोलिडेशन है। गोल्ड अब भी पोर्टफोलियो का अहम हिस्सा बनना रहेगा, लेकिन हाल ही में 5 साल की रिटर्न देखकर इसे जरूरत से ज्यादा वेटेज देना समझदारी नहीं होगी। हर निवेशक को अपने रिस्क एपेटाइट, इन्वेस्टमेंट हॉराइजन और फाइनेंशियल गोल के हिसाब से ही फैसला करना चाहिए, ना कि शॉर्ट टर्म इनफ्लो ट्रेंड को देखकर। और इसके अलावा ज्यादा अगर आपको कस्टमाइज प्लान चाहिए, कस्टमाइज सलाह चाहिए, तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लें। ऐसे ही और वीडियोस के लिए देखते रहिए मनी 9 और सब्सक्राइब करें मनी 9 का यूट्यूब चैनल।